रघु एक बड़े व्यापारी के रूप में मशहूर था, लेकिन उसका व्यवहार बेहद कठोर और स्वार्थी था। वह गरीबों को दया की दृष्टि से नहीं देखता था, बल्कि उन्हें तिरस्कार करता था। रघु मजाक उड़ाते हुए किसानों से कहता है कि तुम लोग मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी हालत ऐसी ही क्यों है? शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब है। गांव के लोग उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन उसके बुरे व्यवहार से दुखी रहते हैं। दुर्भाग्यवश एक रात रघु के गोदाम में आग लग जाती है, जिससे उसका सारा सामान जलकर राख हो जाता है। वह रातों रात कंगाल हो जाता है। अब उसके पास न तो पैसा है और न ही कोई सहारा। रघु रोते हुए किसानों से कहता है कि मैंने जीवन भर मेहनत जल गई, जिससे अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उसके बुरे व्यवहार की वजह से गांव के लोग उसकी मदद करने से भी इनकार कर देते हैं। कई साल पहले रघु ने एक किसान को अपमानित किया था। वह किसान, जिसे रघु ने नीचा दिखाया था, अब रघु की मदद के लिए आगे आता है। किसान दयालु भाव से कहता है, रघु भाई, मुश्किल समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। किसान रघु को अपने घर ले जाता है, उसे खाने और रहने की जगह देता है। रघु को यह देखकर गहरा धक्का लगता है कि जिसे उसने अपमानित किया था, वही अब उसकी मदद कर रहा है। रघु को पश्चाताप होता है और रघु को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह मेहनत करने की ठान लेता है। धीरे धीरे वह एक छोटे काम से शुरू करता है और अपनी ईमानदारी और मेहनत से फिर से सफलता हासिल करता है। लेकिन इस बार वह विनम्र और दयालु बन जाता है। रघु किसान से कहता है, आपकी दया ने मुझे सिखाया कि अच्छे कर्म ही असली धन है। अब मैं भी लोगों की मदद करूंगा। रघु की नई जिंदगी शुरू हो जाती है। अब रघु गांव के जरूरतमंदों की मदद करता है। वह एक धर्मशाला बनवाता है और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलता है। उसकी दयालुता और मेहनत से पूरा गांव उसे सम्मान देने लगता है। गांव वाले कहने लगते हैं, रघु अब सच्चे अर्थों में हमारा भाई और मार्गदर्शक है। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। अच्छे कर्म हमें अच्छा फल देते हैं। रघु सबसे कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि जीवन में धन दौलत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है दूसरों की मदद करना और अच्छे कर्म करना।